हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है जीन। ये आपको हर साल लॉन्ग में मिल जाएगा, 25 नंबर का आता है ये। अगर आप 4 से 5 पेज लिख के आते हो तो आपके 25 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। कभी आपने सोचा है कि हमारे आँखों का रंग, बालों का स्टाइल और लंबाई जैसे अधिलक्षण बहुत सारे हमारे माता पिता से मिलते हैं। इसके पीछे हमारे शरीर का एक छोटा सा मास्टरमाइंड काम करता है जिसे हम जीन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जीन की परिभाषा पर। डीएनए के उस विशिष्ट भाग को जिसमें किसी खास लक्षण को बनाने का जेनेटिक कोड होता है उसे हम जीन कहते हैं। अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो जैसे एक बड़ी किताब में अलग अलग पैराग्राफ होते हैं, वैसे ही डीएनए की चेन पर स्थित छोटे छोटे कार्यात्मक हिस्से जीन कहलाते हैं। ये जीन प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड डीएनए से बने होते हैं जो माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी खोज की। तो जो जीन थ्योरी है वो हमारे थॉमस मॉर्गन ने दी थी। थॉमस मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अध्ययन करके बताया था कि क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पर कई जीन पाए जाते हैं और ये सभी जीन क्रोमोसोम पर एक सीधी रेखा में यानी रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जैसे एक धागे में मोती पिरोए हों। डीएनए शब्द का उपयोग सबसे पहले 1909 में वैज्ञानिक विलियम जॉनसन ने किया था। स्टैनले के अनुसार जीन बेलनाकार आकार की वह छोटी छोटी इकाई हैं जो बिना किसी बदलाव के डीएनए पर उपस्थित रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं जीन के मुख्य पॉइंट पर। क्रोमोसोम पर हर एक जीन का अपना एक निश्चित स्थान होता है, यानी कोई भी जीन कहीं भी स्थित नहीं हो सकता, जिसे हम लोकस कहते हैं। जीन द्वारा ही एंजाइम और प्रोटीन निकलते हैं। जीन में खुद को कॉपी करने की एक अद्भुत क्षमता होती है, जिसे हम सेल्फ रेप्लिकेशन कहते हैं। जीन स्थायी होते हैं, लेकिन रेडिएशन एवं केमिकल के कारण इसकी स्ट्रक्चर में अचानक बदलाव आ सकता है, जिसे हम म्यूटेशन उत्परिवर्तन कहते हैं। इसी से ही जीवों में विभिन्नता पैदा होती है। जीन का रासायनिक संगठन। जीन डीएनए का एक छोटा भाग होता है, इसलिए इसका रासायनिक संगठन जो है पूरी तरह डीएनए के समान होता है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिनमें 3 घटकों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 शर्करा प्लस फॉस्फेट समूह प्लस बेस। इसमें पेंटोस शर्करा होती है जिसमें 5 कार्बन वाली डाइऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है। फॉस्फेट समूह एंड नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजन बेस जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन एंड प्राइमेडिन। प्यूरिन ये डबल रिंग वाले क्षार होते हैं जिनमें एडेनिन और ग्वानिन शामिल होते हैं। प्राइमेडिन एक सिंगल रिंग वाले क्षार होते हैं जिसमें थायमिन और साइटोसिन शामिल होते हैं। एडेनिन और थायमिन में द्विक हाइड्रोजन बंध होता है और साइटोसिन एंड ग्वानिन में त्रिक हाइड्रोजन बंध होता है। जीन के 4 सबसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। नंबर 1 लक्षणों का स्थानांतरण, जैसे कि ये माता पिता के शारीरिक, मानसिक व आनुवंशिक लक्षण जैसे त्वचा का रंग, बालों का आकृति, लंबाई को संचार में सुरक्षित रूप से पहुंचाता है। नंबर 2 प्रोटीन के संश्लेषण पर नियंत्रण। ये कोशिका के राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक सूचना या जेनेटिक संदेश प्रदान करता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नंबर 3 हम बात कर लेते हैं एंजाइम का निर्माण। तो ये एंजाइम के निर्माण में सहायक होती है। शरीर में होने वाले समस्त उपापचयी क्रियाओं को सही ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक एंजाइम को निर्माण करती है। नंबर 4 कोशिकीय नियंत्रण। कोशिका की वृद्धि, उसकी मरम्मत, कोशिका विभाजन और विकास के संपूर्ण नियंत्रण व्यवस्था जीन के हाथ में होती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जीन हमारे जीवन की वो कोडिंग है जो तय करती है कि हम कैसे दिखेंगे, हमारे शरीर कैसे काम करेगा। उम्मीद है आपको ये जीन टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो
तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कोई वीडियो में। थैंक यू सो मच।